बीएसपी के बारे में आपकी राय क्या है? बीएसपी सरकार तो अच्छी थी, बट बात यह है बीएसपी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बहुत नीचे जा चुकी है। नहीं, आप अपनी राय बताएं, लोगों की बात तो अलग बीजेपी है। सरकार बहुत अच्छी, बेस्ट थी। हम चाहते हैं फ्यूचर में आए। पिछली बार अखिलेश ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली और बेरोजगार युवकों के बारे में बहुत कुछ कहा, ये वैकेंसी आएंगी, वो करेंगे, वो करेंगे। बट उनकी सरकार में भी बहुत सारी कमियां रही से वैकेंसी आई, पेपर लीक हुए या एग्जाम हुए तो काफी उसमें धांधलेबाजी भर्तियों में देखी गई। हमारे मौर्य भाई लोगों को दबाया कुचलाया जाता है, कहीं ठाकुर मारता है, कहीं बनिया मारता है, कहीं पंडित मारता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, सताए जाते हैं। तो अपने मौर्य जी के कहने पर मोड़ देंगे। जो जहां हमारा महान दल का नेता केशव देव मौर्य कहेगा, मैं वहां वोट करूंगा। सारे मौर्य लोगों से कहता हूँ, जहां वोट करना है एक जगह करना है, और कोई भी नेता है, चाहे बसपा है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, हम किसी के कहने पे वोट नहीं देंगे। जहां हमारा महान दल का केशव देव मौर्य कहेगा वोट, हम सभी मौर्य लोग जितने गांव में रहते हैं सब एक जगह ही वोट करेंगे। 4P न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लखीमपुर के जो है कस्ता विधानसभा से एक गांव में पहुंचे हैं। भैया जी, ये कौन सा गांव है? टिकरिया। टिकरिया, इस गांव का नाम है टिकरिया, और आपको इन गांव के लोगों से रूबरू कराएंगे। हाँ, एक चीज़ आप लोगों का और बता दें सभी दर्शकों को, यह वीडियो आप अगर अपने मन के मुताबिक देखना चाहते हैं तो नहीं होगा आपके लिए ये। आपके मन के मुताबिक जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको गांव के स्तर पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि गांव का माहौल क्या है, और जो बातें हैं इन लोगों के साथ में करेंगे। अगर आप अपने मन के मुताबिक देखना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, तो आइए हमारे 4P चैनल पे और इस वीडियो को आगे तक देखें। तो सबसे पहले इन भैया जी से बात करेंगे। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार धीरेन्द्र कुमार जी। मतलब धीरेन्द्र कुमार जी ही लिखते हैं या कुछ नहीं, टाइटल भी पीछे लगाते हैं? वैसे तो मैं जात से धोबी हूँ, मगर धीरेन्द्र कुमार मेरा पूरा नाम है। धीरेन्द्र कुमार कनौजिया जी। हाँ, कनौजिया जी। अच्छा, कनौजिया लिखते हैं आप? नहीं, लिखते नहीं है, चलो धीरेन्द्र कुमार लिखते हैं, बट कनौजिया है। अच्छा, कनौजिया हैं। अच्छा, तो आपको हमने बताया भी, जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो आप पहले सभी दर्शकों को ये बताएंगे कि आप लोगों को हम कुछ बता दिए हैं या आपके गांव में आए हैं? आप हमारे गांव में आए हैं, गांव को फीडबैक देखा, कैसा रहन सहन, लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, कैसा क्या कंडीशन है गांव की, उसकी कमियां, उनका हिसाब, आगे का जो होने वाला समय हमने प्रयास किया दिखाने को लोगों को, है ना। तो आप लोगों को हम जो है कनौजिया जी बताएंगे। अच्छा, हम आपके गांव में जो आए हैं गांव की रिपोर्ट लेने के, आपको बताया ना, तो वही आपसे सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जो अभी तुम्हारे 2017 से और आज लगभग 2025 पूरा होने को है, 1-2 दिन का समय है, तो इसमें आपको क्या परिवर्तन जो है बदलाव समाज में दिखा है पिछली सरकारों से? पिछली सरकारों से इस सरकार में जी। हाँ, बदलाव कुछ खास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। सबसे मेन पॉइंट ये है, आजकल के जो युवा और बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी की बहुत कमियां हैं, और पढ़े लिखे अच्छे से अच्छे हैं, टीटी बीएड वगैरह क्वालिफाई हैं, बेरोजगारी है, वैकेंसी नहीं आ रही, आ भी रही हैं तो एग्ज़ाम बहुत लेट हो रहा है। एग्ज़ाम अगर हो भी जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक डीवी नहीं हो पाती है, ज्वाइनिंग में बड़ा समय लेट लग रहा है। तो इस सरकार की ये मूल कमियां ये हैं कि जो पढ़े लिखे इस देश के नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अच्छा कनौजिया जी, ये बताइए आप क्या उम्र आपकी है? हमारी उम्र है 30 वर्ष की। 30 वर्ष की आपकी एज है। अच्छा, तो आपने जो है पढ़ाई कहाँ तक? हमने एमएससी के रखी है, एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से। अच्छा, आपने जो है ग्रेजुएट हैं? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट हैं हम। हाँ, एमएससी माछरा कॉलेज मेरठ से हमने किया है। अभी एक एग्ज़ाम हमने दिया था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें मेरा क्वालिफाई भी हो गया है। ये जुलाई में पेपर हुआ था, उसकी अभी डीवी की डेट नहीं आई है। अब ये समझ लो सरकार का क्या लिया जाए, कैसा क्या चला रहे हैं, अब बताओ। तो आपका मानना है कि भाजपा सरकार में आपको लगता है कि लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, और जो पेपर देते हैं, किसी फॉर्म अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, तो आपको लगता है कि सारे काम लेट में होते हैं? हाँ, बहुत लेट में होते हैं।
कहीं एग्जाम हो जाएगा तो ज्वाइनिंग कभी 2 साल बाद दी जाएगी, कहीं एग्जाम होने में बड़ा टाइम लग जाता है, वैकेंसी आती है, पेपर भी लीक होता है, कहीं कोर्ट में चली जाती हैं। तो ये सरकार की कमियां, अच्छा इनको अच्छा ध्यान दें। कनौजिया जी, आपका जो है कि आपका कोई पेपर लीक हुआ है जो आपने मतलब अप्लाई किया हो? हाँ, अभी 2 साल पहले हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर हमने दिया था, वो लीक हो गया था। उसके बाद वो लमसम समथिंग 7-8 महीने के बाद कराया गया था। मतलब हम समझ नहीं पाया क्या? यूपी पुलिस का पेपर अभी हुआ था 2 साल पहले, योगी सरकार में आया था, तो लीक हो गया था। हमने एग्जाम दिया था, अच्छे उसमें नंबर हमारे भी थे। अच्छा, पेपर लीक हो गया था। लीक हो गया था, उसके बाद फिर रिवाइज में दोबारा करवाया गया, तो काफ़ी समय ले लिया। तो बड़ा धीमी गति है, जो बेरोजगार हैं, युवा पढ़े लिखे हैं, उनके साथ जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, नौकरी रोजगार, बड़ा धीमे तरीके से हिसाब चलता है। अच्छा अच्छा, कोई- मतलब युवाओं का और समाज का जो विकास की बात है जो, हाँ, हाँ। वो बहुत स्लो मोशन में बहुत स्लो आपकी मोशन में नज़र में चल रहा जो है, बहुत स्लो बहुत मोशन स्लो में में चल चल रही रहा है, है। बहुत स्लो सरकार मोशन ध्यान में। ही नहीं दे रही है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। कैसे करोगे जब युवा जो है बेरोजगार घूमेगा, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा, तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी बताइए? जो इस देश के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर उनके साथ ये बेरोजगार वाली समस्या है, बहुत सी सारी समस्याएं हैं, उनकी नहीं पूरी हो रही हैं, तो कैसे आगे उनकी तरक्की? ये जो प्रेजेंट टाइम में योगी जी की जो सरकार है, इस पे आप क्या मतलब क्या कमेंट करना चाहेंगे? इसका बदलाव का रिव्यू मन है आपका या फिर चाहते हैं कि जो है योगी जी बने रहें? योगी जी बने रहे, और लगभग कुछ काम उनके सही भी हैं, पूरे काम तो हम नहीं गलत कह सकते हैं। बस सबसे मेन मुद्दा, जैसे हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रोजगार। जो सरकार हमें रोजगार देगी, हम उसको मतदान करेंगे। अच्छा, जो है फिर आप जो रोजगार के मुद्दे उठाएगी, रोजगार के बारे में अच्छा, बताएगी, आपकी नज़र में रोजगार लाएगी, हम उसके आपके आपके नज़र में कौन रोजगार मतलब युवाओं के मुद्दा कौन उठा रहा है? अभी तो पिछली बार अखिलेश ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली, और बेरोजगार युवकों के बारे में बहुत कुछ कहा, ये वैकेंसी आएंगी, वो करेंगे, वो करेंगे। बट उनकी सरकार में भी बहुत सारी कमियां रही, से वैकेंसी आई, पेपर लीक हुए, या एग्जाम हुए तो काफ़ी उसमें धांधलेबाजी भर्तियों में देखी गई। काफ़ी भर्तियां आई, इसमें धांधलेबाजी हुई। तो हमने सोचा शायद आगे चल के बीजेपी आए, मगर बीजेपी में भी कुछ अच्छा खास कनौजिया जी, आपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बारे में अपना राय रखी। अच्छा, बीएसपी के बारे में आपकी राय क्या है? बीएसपी सरकार तो अच्छी थी, बट बात यह है, बीएसपी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बहुत नीचे जा चुकी है। नहीं नहीं, आप अपनी राय बताएं, लोगों की बात तो अलग बीजेपी है। सरकार बहुत अच्छी, बेस्ट थी। हम चाहते हैं फ्यूचर में आए। अब देखो, जनता जैसा चाहेगी वैसा अच्छा, होगा। आपका मन है कि हाँ, बीएसपी हमारा की मन है सरकार 2027 के चुनाव में विधानसभा हाँ, के चुनाव लड़े, और शायद हो सकता है हम मतदान भी करें, कन्फर्म तो नहीं कर सकते हैं, जैसा समीकरण या हिसाब किताब देखेंगे। हाँ, जो भी रहेगा उस हाँ, समय बाकी बताएगा। बीएसपी सरकार लेकिन बेस्ट मन है। है आपका हाँ, मन बदलाव, है, बिल्कुल है। बीएसपी जो है आगे प्रथम प्राथमिकता आपकी तरफ से जो हाँ है है, बीएसपी की रहेगी कि बीएसपी को आप 90% जो है वोट सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट हम चाहते हैं फ्यूचर में आए। अब जो आ जाएगी, अगर अच्छा उसका परफॉर्मा रहेगा तो अच्छी बात है। देखो, काफ़ी नीचे जा चुकी पार्टी है, उसे सपोर्ट भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। तो आइए दादाजी, आप अपना शुभ नाम बताएं। चंद्रभाल मौर्य, चंद्रभाल मौर्य जी, क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करते हैं। अच्छा, सब्जी में थे बाजार में ना? सब्जी का आड़त, अच्छा, आड़त आपकी है सस्ता में हमारी आड़त है आलू की। कस्ता में? जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को क्या मन है, यही सरकार आगे भी देखना चाहते हैं या बदलाव? बदलाव चाहते हैं हम महान दल जिसको कहेगा उसी को वोट करेंगे। पूरा मौर्य समाज और भी लोगों को कहेंगे, जिसको वोट करेंगे, जो हमें हमारे महान दल के मुखिया माननीय केशव देव मौर्य जी कहेंगे, उधर ही हम वोट करेंगे। जिसको कहेंगे उसी को वोट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो है जो इस समय सरकार चल रही है हाँ, बीजेपी की, इसको क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं आप आगे चाहेंगे, महादल को क्यों? हमको हक हक और हिस्सा अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे मौर्य भाई लोगों को दबाया कुचलाया जाता है, कहीं ठाकुर मारता है, कहीं बनिया मारता है, कहीं पंडित मारता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, सताए जाते हैं। तो अपने मौर्य जी के कहने पर हम वोट देंगे। जो जहां हमारा महान दल का नेता केशव देव मौर्य कहेगा, मैं वहां वोट करूंगा। सारे मौर्य लोगों से कहता हूँ, जहाँ वोट करना है एक जगह करना है, और कोई भी नेता है, चाहे भाजपा है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, हम किसी के कहने पे वोट नहीं देंगे। जहां हमारा महादल का केशव देव मौर्य कहेगा वोट, हम सभी मौर्य लोग जितने गांव में रहते हैं सब एक जगह ही वोट करेंगे। बदलाव चाहते हैं, हम लोगों को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलता है, हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, हक और हिस्सा अधिकार नहीं मिलता है। आपको लगता है कि केशव देव मौर्य जो है महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कहने पर अगर आप वोट करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी?
जब सरकार में सत्ता में आएंगे महादल के, तो क्यों नहीं मिलेगा। उनको हम सपोर्ट करेंगे, किसी से गठबंधन करेंगे, तो उनके कहने पे वोट देंगे तो हमारी पार्टी मजबूत नहीं होगी। तो मतलब आपका मानना है कि वो अगर आएंगे तो जरूर आपको न्याय मिलेगा। ना मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिलता था। आज के 10 पुश्तें पहले जो हमारे राजा थे अशोक सम्राट, आज भी उनका चिन्ह चलता है, तो उनके पग चिन्हों पे चला पूरा भारत, पूरा मतलब विश्व विजेता रहे वो। तो आपका मानना है कि अगर केशव देव मौर्य जी जो है लोगों को न्याय देंगे हाँ। तो फिर से विश्व विजेता हो जाएंगे आप? क्यों नहीं, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, चाहे छोटी बिरादरी हो चाहे बड़ी बिरादरी हो, सबको एक साथ लेके चलेंगे। अत्याचार नहीं होने देंगे हमारे लोगों को। ऐसे अच्छा, तो आपको लगता है कि जो सरकारें हैं पिछली और जो कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग महादल के आपके मुताबिक और महादल के हिसाब से न्याय नहीं करते लोगों के नहीं साथ? करते हैं। अभी कस्ता में एक लफड़ा हुआ था, अब कोई न्याय नहीं मिला, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बबूना में ऐसा कांड हुआ, उसको भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अभी इधर एक लड़की का, शिल्पी मौर्य का मर्डर रेप हुआ, उसका भी न्याय नहीं मिला। इस सर शिल्पी मौर्य कहाँ की? अरे बदायूं की थी। बदायूं की। इस सरकार में न्याय नहीं मिला मौर्य लोगों को, तो मौर्य लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। जहां महादल के केशव देव मौर्य कहेंगे वह हम वोट अच्छा, करेंगे। कह रहे थे कि कहीं ठाकुर और गुप्ता मारते हैं हाँ, मौर्य कहीं- समाज के लोग, हाँ, तो आपके नज़र में कोई है घटना ऐसी जिस पे न्याय ना मिला हो? बहुत बहुत ऐसी जगह है जो जहाँ नहीं। एक भैया जी एक नाम बताएं, मतलब एक जगह का बताएं, कहाँ कहाँ का नाम जो है, मतलब किसको नहीं मिला? अरे अभी बमुना में लड़ाई हुई थी, ठाकुर अभी प्रधान के लड़के को मारे थे ठाकुर बाजार में, और कुछ नहीं हुआ, ना रिपोर्ट हुई, ना कुछ हुआ, ना और कुछ भी नहीं हुआ। अभी अभी हाल की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है। 1-2 महीने पहले की बात? हाँ, ठाकुर ने मारा उसको बाजार में, मौर्य के लड़के को। अच्छा अच्छा, चलिए भैया जी से बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपनी बात रखी। और किसी और लोगों से बात करते हैं, दादाजी से। दादाजी क्या हाल चाल है आपका? अरे कुछ तो बताओ, नाम बताओ अपना। दयाशंकर मौर्य। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल करीब। 70 साल के हैं। आराम से बोलिएगा, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। माइक बहुत आवाज नहीं, खींचती है। तबीयत खराब है तब हम बुरे से पड़े अरे रहे थोड़ा थे। बताइए, बोल 70 रहे साल थे, की आप 70 साल के हैं। हाँ, और 70 69 कैसे हम। बहुत आराम से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप 70 साल के हैं तो राजनीति भी बहुत देखी होगी हम आपने, राजनीति देखबे करे है ना? तो कौन कौन सी पार्टी की राजनीति देखी? राजनीति सबकी देखे, लेकिन न्याय कहाँ अपने हम आपकी बिरादरी की मिलती, कहूँ नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, ये बताओ चाचा जी, क्या आपने जो है कांग्रेस की राजनीति देखी? राजनीति सब देखे कांग्रेस के नेता को किसी को बताओ, किसी के बारे में। हम जो बताए हो नहीं कोई भी। अच्छा, कांग्रेस में मौर्य लोगों को न्याय मिलता था क्या? कब हो नहीं मिली हमका। अच्छा, कोई कांग्रेस में कोई मौर्य नेता थे बड़े? नेता बड़े ये है सब रहा, और कौन नहीं, रहा? मौर्य समाज के। मौर्य समाज के नेता कौन है? स्वामीनाथ ये सब रहा ही नहीं था। स्वामी प्रसाद तो बीएसपी में थे, बहुजन समाज पार्टी में। हाँ हाँ, कांग्रेस में पूछ रहे। अच्छा ये अरे बताओ, आपके बदल सामने जात सुनिए मेरी बात, बदल जाती होंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। वो तो ठीक है आपकी बात। हम ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में कोई मौर्य बिरादरी का कोई नेता था बड़ा? अब ये तो हम कहना ही मालूम ये नहीं पता है ना? अच्छा, पढ़े लिखे कम। समाजवादी पार्टी में, साइकिल में साइकिल में दिहन वोट। वोट किया आपने? हाँ, वोट दे ही गई, बहुत कहो बेर दिहन वोट, लेकिन न्याय कुछ ना कहूँ नहीं हो। न्याय आपको नहीं मिलता? हाँ भाई, कहाँ न्याय, सब मारे पीटे जाती होंगे, धक्का ही खा दे।